इस मूवी की स्टार्ट में हमें एक मैजिशियन यानी जादूगर को दिखाया जाता है जो कि कुछ लोगों के सामने मैजिक को परफॉर्म कर रहा था। अभी ऑडियंस में से एक लड़की ओज मैजिशियन से उसका टूटा हुआ पैर ठीक करने को कहती है, लेकिन ओज ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता था। इस वजह से ऑडियंस ओज से काफी ज्यादा नाराज हो जाती है, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो सचमुच का जादूगर है। बाद में हम एक और शख्स को भी नोटिस करते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो ओज को सबक सिखाना चाहता था, क्योंकि वो मैजिशियन उसकी वाइफ के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। लेकिन ओज उस शख्स को चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद वो हॉट एयर बैलून से आगे का सफर तय करने लगता है। लेकिन कुछ पलों बाद ही वहाँ काफी तेज तूफान आ जाता है, जिस वजह से वो बैलून उसी तूफान के दरमियान में फंस जाता है। कुछ पलों बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को दूसरी प्लेस पर पाता है। वो प्लेस काफी ज्यादा खूबसूरत थी। वहाँ पर काफी सारे फ्लावर्स होते हैं जो कि उस प्लेस की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। ओज को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा कि अर्थ पर ऐसी भी कोई प्लेस है जो इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। वहीं पर हम एक लेडी को भी नोटिस करते हैं जो कि विच होती हैं, लेकिन वो नेचर वाइज काफी अच्छी थी, जिसे हर एक शख्स की फिक्र रहती थी। अब क्योंकि ओज बैलून से नीचे गिरा होता है, इसी वजह से उस विच को भी यही लगता है कि ओज काफी ज्यादा पावरफुल मैजिशियन है। अब क्योंकि आउंस भी उसे इम्प्रेस करना चाहता था, इसी वजह से वो भी अपनी झूठी तारीफ करने लगता है कि वो वाकई कितना ज्यादा पावरफुल मैजिशियन है, जबकि रियलिटी में तो वो छोटा मोटा मैजिशियन था। बाद में विच उसे बताती है कि उसे इस पूरे प्लेस पर बुरी विच ने अपना कब्जा कर लिया है। वो विच इतनी ज्यादा पावरफुल है कि उसे डिफीट करना किसी भी शख्स के बस की बात नहीं है। इसी वजह से उनके किंग ने प्रेडिक्शन की थी कि ओज नाम का पावरफुल मैजिशियन उनकी हिफाजत करने वहाँ पर आएगा और वो ही उस बुरी विच को डिफीट करके पूरे किंगडम को उस विच से रिहा कर देगा। उसी दौरान ही वहाँ पर उन्हें किसी के शाउट करने की आवाज आती है। विच ओज को राब्ता करती हैं कि ये आवाज उसी बुरी विच के सोल्जर्स की है। इसी वजह से वो लोग खुद की जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। बाद में वो दोनों पास ही की एक केव में छिप जाते हैं। ओज उस विच को और भी मैजिक ट्रिक्स दिखाने लगता है, इससे वो विच उससे इम्प्रेस हो जाती है। बाद में वो साथ में और भी ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। वे में उन्हें एक मंकी मिलता है जो कि पेड़ों की छालों में फंसा हुआ था और वो ओज मैजिशियन से हेल्प मांग रहा होता है। उस मंकी को मुसीबत में फंसा हुआ देखकर विच ओज को उसे सेव करने का कहती हैं। इसी वजह से ओज उस मंकी की हेल्प करके उसे आजाद कर देता है। बाद में विच मंकी को राब्ता करती है कि ये वही मैजिशियन है जिसके बारे में किंग ने प्रेडिक्शन की थी कि ओज मैजिशियन हम सबको बुरी विच से प्रोटेक्ट करेंगे। सारी बातें सुनकर वो मंकी मैजिशियन का शुक्रिया अदा करता है और साथ ही वो अपनी पूरी लाइफ उनकी हिफाजत करने का कहता है। इसके बाद वो विच अपने साथियों के पास जाती हैं और वो सब ओज मैजिशियन की रियलिटी जानकर उसकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। इसके बाद विच ओज को अपने पैलेस पर ले जाती है। ओज मैजिशियन उस प्लेस की खूबसूरती को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि वो पैलेस वाकई काफी ज्यादा खूबसूरत था। बाद में वहाँ पर उस विच की सिस्टर भी आ जाती हैं, जो कि ओज से कुछ बातें करने लगती हैं, जिसके बाद वो उसे रेस्ट करने के लिए दूसरे रूम में भेज देती हैं। वो विच अपनी सिस्टर पर काफी ज्यादा नाराज होती हैं और उससे कहती हैं कि वो किसी भी अनजान शख्स को पैलेस में कैसे ला सकती हैं। इसके जवाब में उसकी बहन उसे राब्ता करती हैं कि किंग के प्रेडिक्शन के मुताबिक ओज वही मैजिशियन है। इस पर उसकी बहन कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये मैजिशियन काफी ज्यादा लालची और डरपोक है, जो तुम्हें बेवकूफ बनाकर हमारे पैलेस और खजाने को हड़पना चाहता है। बाद में विच ओज का टेस्ट लेने का डिसाइड करती हैं, क्योंकि उसे ओज पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। नाइट में वो ओज को लेकर प्लेस के उस हिस्से में जाती है जहाँ पर खजाना रखा होता है। इतना सारा गोल्ड कर ओज काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा लालची इंसान था। वो वहाँ पर मौजूद गोल्ड और हीरो से खेलने लगता है। विच उसे बताती हैं
कि अगर उसे ये सारा सोना चाहिए तो उसे बुरी विच को खत्म करना होगा। अब क्योंकि ओज को सिर्फ और सिर्फ दौलत से ही मतलब होता है, इसी वजह से वो विच की हर बात मानने को रेडी हो जाता है। विच उसे बताती है कि बुरी विच को खत्म करने के लिए उसे उसकी मैजिक स्टिक को ब्रेक करना होगा, जिससे वो विच खुद ब खुद ही खत्म हो जाएगी। इसी वजह से नेक्स्ट डे ओज अपने उस मंकी के साथ वहाँ से निकल जाता है। काफी लंबा सफर तय करने के बाद वो एक ऐसे विलेज में पहुँचते हैं जहाँ पर सब कुछ तबाहो बर्बाद हो गया था। ओज को ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा बुरा फील होता है। बाद में उन्हें वहाँ पर किसी के रोने की साउंड आ रही होती है। इसी वजह से ओज और वो मंकी वहाँ पर उस पर्सन की सर्च करते हैं। फाइनली लंबे वक्त के बाद उन्हें वो शख्स मिल जाता है जो कि एक डॉल होती है। वो डॉल मैजिशियन को राब्ता करती है कि बुरी विच के सोल्जर्स ने इस पूरी जगह को तबाहो बर्बाद कर दिया। बाद में ओज ग्लू से टूटी हुई डॉल को जोड़ता है। अब क्योंकि वो डॉल बिल्कुल अकेली हो गई थी, इसी वजह से वो ओज मैजिशियन के साथ ही उसकी टीम में शामिल होने का डिसाइड करती है। इसी वजह से ओज भी उसे शामिल कर लेता है। इसके बाद ये वापस से अपना सफर कंटिन्यू करते हैं। कुछ दूर का सफर तय करने के बाद ही ये एक फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं। वो फॉरेस्ट कोई आम जंगल नहीं था, बल्कि वो तो जिंदा फॉरेस्ट था। तभी उस फॉरेस्ट के ट्रीज अलाइव हो जाते हैं और वो ओज और बाकी सबको खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ओज उन ट्रीज से किसी तरह खुद को सेव कर लेता है और वो सब वहाँ से निकल जाते हैं। बाद में ये दूसरी प्लेस पर पहुँचते हैं जहाँ पर इन्हें फाइनली बुरी विच की शैडो नजर आती है। इसी वजह से वो मंकी विच का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। इस वजह से वो विच अपनी स्टिक को वहीं पर रख देती है। तब ओज मैजिशियन सही मौका पाकर उसकी स्टिक को स्टील कर लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो स्टिक को ब्रेक कर देता, उससे पहले ही वहाँ पर विच आ जाती है और वो जब अपने फेस से कपड़े को रिमूव करती है तो ओज उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो विच बेहद ही सुंदर थी। वो विच उसे सारी रियलिटी बताती है कि असल में बुरी विच वो है, उसी ने ही पूरे किंगडम पर कब्जा किया है। असल में उसी ने ही अपने फादर यानी किंग को मार दिया था और इसका इल्जाम उसने उस पर लगा दिया था ताकि सबको ये लगे कि वो ही अच्छी विच है, बाकी बुरी विच सिर्फ ग्लेंडा है। ये सब कुछ वो विच भी देख लेती है और उसे अब पता लग गया होता है कि उसकी रियलिटी के बारे में ओज को मालूम पड़ गया है। इसी वजह से वो विच अपनी सिस्टर को ओज के अगेंस्ट भड़का देती है कि ओज हर एक लेडी के साथ ही फ्लर्ट करता रहता है, उसने ऐसा उसके साथ भी किया था। असल में वो तुम्हें लव करता ही नहीं था, उसे सिर्फ और सिर्फ पैसा ही चाहिए और अब वो तुम्हें भूलकर सिर्फ और सिर्फ ग्लेंडा से ही लव करता है। सारी बातें सुनकर उस विच को काफी ज्यादा बुरा फील होता है। बाद में उसकी बहन उसे ग्रीन एप्पल से एक बाइट लेने का कहती है। उस एप्पल को खाने से ही उसकी बहन भी बुरी विच में तब्दील हो जाती है। इधर वहाँ पर उस विच की आर्मी आने लगती है, इसी वजह से वो सब भागने लगते हैं। बाद में ग्लेंडा सही मौका देखकर अपनी जादुई शक्तियों का उन पर यूज करती है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता है। इसी वजह से वो माउंटेन से जंप लगा देते हैं। इससे ये सब बबल में कैद होकर वहाँ से निकल जाते हैं। बाद में वो सब ग्लेंडा के किंगडम में पहुँच जाते हैं। ओज रियलिटी उसे बता देता है कि वो कोई मैजिशियन नहीं है। इस पर वो विच जवाब देती है कि उसे पहले से ही सब कुछ पता था, लेकिन उसे ये ड्रामा कंटिन्यू रखना होगा क्योंकि किंगडम के सारे लोग तुम्हें ही मैजिशियन मान चुके हैं। इसी वजह से इनकी काफी सारी होप तुमसे जुड़ी हुई है। बाद में वो विच वहाँ पर आ जाती हैं और वो मैजिशियन को अपनी पावर्स से हवा में कर देती हैं, पर ग्लेंडा उसके इस मैजिक को रोकती है। बाद में विच उन्हें वार्निंग देती है कि वो जल्द ही अपनी आर्मी के साथ उन पर अटैक करने जरूर आएगी। बाद में ओज वहाँ से भागने का डिसाइड करता है, लेकिन ग्लेंडा उसे काफी समझाती है। इसी वजह से वो विच से मुकाबला करने को रेडी हो जाता है। इसके बाद में वो कुछ लोगों के साथ मिलकर एक डिवाइस बनाने लगता है, जिसे प्ले करने पर वो डिवाइस इमेजेस को वीडियो की तरह चलाए और इसके साथ ही वो उस शख्स को हॉट एयर बलून बनाने का भी कहता है। इधर वो विचेस अपनी आर्मी के साथ उन पर अटैक कर देती हैं।
इसी वजह से ग्लेंडा अपनी पावर्स से उनका मुकाबला करने की कोशिश करती हैं, लेकिन इसमें वो नाकाम हो जाती हैं क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा पावरफुल थे। बाद में वो ग्लेंडा को कैद कर लेते हैं। इधर ओज बलून की हेल्प से वहाँ से भागने लगता है, लेकिन विच उस पर अटैक कर देती हैं, जिससे सबको लगता है कि ओज मारा गया, लेकिन वो सिर्फ भ्रम होता है। जबकि ओज अलाइव हो, वो डिवाइस को ऑन कर देता है, जिससे उसी की वीडियो फॉर्म में चलने लगती है और वो उस विच पर अटैक कर देता है। इधर ग्लेन भी उस विच की सिस्टर पर अटैक कर देती है और उसका नेकलेस ब्रेक होने से वो यंग की जगह ओल्ड लगने लगती है। इसी वजह से वो वहाँ से भाग जाती हैं और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।